अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान भर से तमाम लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल को बख्तियार ज़फ़र की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्रोफेशनल कोलीग, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल। आज जो हमारी इस वीडियो का टॉपिक है वो है कि आर्काइव्स और लाइब्रेरीज़ के अंदर क्या डिफरेंस होता है, म्यूज़ियम और लाइब्रेरी के अंदर क्या डिफरेंस होगा, इनके अंदर जो मटेरियल होता है वो किस तरह का होता है। तो आप इस वीडियो के अंदर ये तमाम जो फ़र्क है म्यूज़ियम और आर्काइव के अंदर और लाइब्रेरी के अंदर इसमें आप जान पाएंगे। अगर आपने अभी तक वॉइस ऑफ लाइब्रेरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऊपर भी आप ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ जो लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इस चैनल के ऊपर पड़ी हुई जो मुख्तलिफ लेक्चर्स हैं या वीडियो हैं वो उनके लिए बड़ी मुफीद साबित होंगी। वो अपने टॉपिक के हवाले से यहाँ से बहुत सारा मटेरियल सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए आइए अब बढ़ते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। आर्काइव्स और आर्कियोलॉजी, म्यूज़ियम और रिकॉर्ड, लाइब्रेरीज़ और डॉक्यूमेंट्स, यानी कि रिकॉर्ड, दस्तावेज़ात और आर्काइव में क्या फ़र्क होता है। अजायब घरों और दस्तावेज़ाती मराकज़ में फ़र्क क्या होता है। अगरचे अजायब घरों और दस्तावेज़ाती मराकज़ में चंद कदरें मुश्तरक हैं। मसलन अजायब घरों और म्यूज़ियम में अशिया बतौर नुमाइश रखी जाती हैं जहाँ पर हर किस्म के तलबा और शायकीन को दाखिला की इजाज़त होती है ताकि वो वहाँ पर रखी हुई कदीम और जदीद चीज़ों को उनकी इनफरादी और अजूबा रोज़गार होने की वजह से उनकी ज़ियारत कर सके या उनको देख सके और उन्हें बगौर अपने मुतालिया में लाकर अपनी फ़िक्र से आम लोगों को बाखबर करें। इनमें पत्थर और धातुओं से बनी हुई अशिया के अलावा कपड़े, चीनी, लकड़ी, चमड़े और कागज़ पर तहरीर की हुई बेशकीमत मखतूतात की नुमाइश भी की जाती है और नुमाइश के लिए ये पेश भी किए जाते हैं। ताहम अजायब घरों में रखी हुई दस्तावेज़ात या सोने चांदी से आरास्ता मवाद नुमाइश की गर्ज से रखा जाता है और उनको देखने की हर आने वाले को इजाज़त होती है, जबकि दस्तावेज़ाती मराकज़ में महफूज किए जाने वाली तहरीरों को तहकीकी कामों या शवाहिद की गर्ज से इस्तेमाल में लाया जाता है। दस्तावेज़ाती मवाद से मखसूस अफराद ही फ़ायदा उठा सकते हैं जिनमें पढ़े लिखे और दानिश्वर हज़रात शामिल होते हैं। एक कुतुब खाने और दस्तावेज़ाती मरकज़ में बहुत सी कदरें मुश्तरक कहलाई जा सकती है। मसलन कुतुब खाने में भी कीमती कुतुब और तारीख़ी मखतूतात पाई जा सकती हैं। कुतुब खाने में मखतूतात और कुतुब की माइक्रोफिल्म फ़ोटोस्टेट की सहूलतें हो सकती हैं। वहाँ पाया जाने वाला इल्मी मवाद भी किसी दर्जा बंदी के तहत तरतीब और तंजीम पाता है। कुतुब खाने और दस्तावेज़ाती मरकज़ में मुंजा बाला खसूसियात मुश्तरक होने के बावजूद इनके दायरा कार एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। मसलन एक अवामी कुतुब खाने में जदीद अदब पर और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें, रसाइल और अखबारात फराहम किए जाते हैं। आर्काइव्स और आर्कियोलॉजी में क्या फ़र्क है। जदीद दौर में इंसान चाँद और सितारों पर कमंदे डाल रहा है। बाज़ तरक्की पजीर मुल्कों में कुछ तलीम याफ्ता हज़रात आर्काइव्स और असारियात यानी कि आर्कियोलॉजी में फ़र्क महसूस नहीं करते। उनके ख़्याल में आर्काइव को असारियात यानी कदीम में तहज़ीबी आसार, अमारात, महलात की खुदाई और उनकी देखभाल से मुतल्लिक़ इल्म और कदीम तारीख़ी और अहम सरकारी कागज़ात की हिफाजत और देखभाल के काम को लाशऊरी तौर पर एक ही इल्म व फ़न तस्वर करते हैं। ग़ालिबन इस गलत फहमी की वजह दोनों उलूम का अपने इब्तदाई हिस्से से शुरू होने वाले लफ्ज़ आर्क को वजह ठहराई जा सकती है। हालांकि आर्क से शुरू होने वाले और भी बहुत से आर्क अल्फाज हो सकते हैं मगर उनके साथ ऐसा नहीं है। इल्म आर्काइव्स कदीम दस्तावेज़ात व कुतुब यानी तहरीरी मवाद को कहा जाता है।
جبکہ اثاریات علم آثار اور امثال یعنی قدیم عمارت اور ان کی تلاش و جستجو کے ساتھ ان کو انسانی ہاتھوں اور موسمی حالات سے بچانا اور محفوظ کرنا ہے، جس کو آج کل آثار شناسی بھی کہا جاتا ہے۔ کتب خانوں اور دستاویزاتی مرکز میں فرق کیا ہے؟ جبکہ آرکائیو میں یا دستاویزاتی اداروں میں وہ علمی مواد یا سرکاری امثال، فائلیں وغیرہ بذریعہ سرکاری حکم منتقل کی جاتی ہیں جن پر کام مکمل یا ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح دستاویزاتی مراکز میں مواد کی درجہ بندی کتب خانے کی درجہ بندی سے مختلف ہوتی ہے، یعنی دستاویزات اپنی عمارت ہی میں اس طرح ترتیب دی جاتی ہیں جس طرح درجہ بندی ان کا تخلیقی عمل ظہور پذیر ہو چکا ہوتا ہے۔ ان کا فطری تسلسل یعنی پروسیس کو برقرار رکھا جاتا ہے، جبکہ کتب خانے میں علمی موضوعات کو سامنے رکھ کر ایک مقررہ اسکیم جیسے ڈیوی کی درجہ بندی اسکیم یا لائبریری آف کانگریس کی درجہ بندی اسکیم کے تحت ترتیب دیا جاتا ہے۔ اسکالر کتب خانے سے علمی مواد جاری کروا کے عمارت سے باہر بھی لے جا سکتے ہیں، جبکہ ایک دستاویزاتی مرکز سے تحقیقی مواد جاری نہیں کیا جا سکتا۔ آرکائیوز اگرچہ دستاویزات کے دائرے میں ہر ایک تحریری مواد شامل کیا جاتا ہے، تاہم ماہرین ان دونوں میں فرق اس طرح کرتے ہیں کہ وہ تمام کاغذات جب تک اس ادارہ میں رہتے ہیں جہاں ان کی تخلیق ہوئی ہوتی ہے یا جہاں سے وہ چھپے ہوتے ہیں اور ان کی ضرورت اب ختم نہیں ہوتی، اس وقت تک ان کاغذات کو امثال یا ریکارڈ کہا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ کاغذات اور فائلیں یا ریکارڈ جن کی مزید ضرورت ان کے خالق ادارے کو نہیں ہوتی، ایک قومی آرکائیو میں منتقل قرار دیا جاتا ہے تو ایک مقررہ مدت کے بعد آرکائیوز کہلاتا ہے اور قارئین کے لیے اسے پیش کر دیا جاتا ہے۔ مثلا بھارت اور انگلستان میں 25 یا 30 سال کی مدت کے بعد تمام ریکارڈ مطالعہ کے لیے عام کر دیا جاتا ہے، جس کو اس ملک کا ہر فرد کبھی بھی کہیں بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس وقت یہ آرکائیو بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نجی ملکیت میں پائے جانے والے تاریخی کاغذات بھی آرکائیو کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کو کسی وقت بھی مطالعہ یا تحقیق کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے۔ ریکارڈ سینٹر یہ ایک ایسا درمیانی مقام یا مرحلہ ہے جہاں پر محکمے اور سرکاری ادارے اپنے ریکارڈ روم سے ایسا تمام ریکارڈ منتقل کرتے ہیں جس کی ان محکموں کو فوری طور پر حوالے کے لیے ضرورت نہیں ہوتی۔